उसको ना इमरजेंसी में जाना पड़ गया। पार्टी वाले दिन वो सुबह ही चली गई बेचारी ने, पूरी रात सिलाई करी यहाँ पे। कई बार मैम को मैं फॉलो कर लेती थी, कई बार मैं अनफॉलो कर देती। मैं यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है मेरा, तो जब भी मन करेगा ना मैं मैम से मिलने ज़रूर आऊँगी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैम मेरे सामने है, बस ऐसा लग रहा था बस एक बार ना पास से और देखना है मुझे। हाय, दिस इज़ रविंदर चौहान और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे अगस्त बैच की हमारी स्टूडेंट नीतू का, जो कि बिलोंग करते हैं सोनीपत हरियाणा से। जी। सोनीपत में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सबोली से, नाथोपुर सबोली। स्पोली कैंप, जहाँ पे ITBP का भी कैंप है, कैंप है वहाँ से, जहाँ पे आप बता रहे थे। हाँ जी। अपनी बात हुई थी ना इस बारे में? हाँ हुई थी, स्पोली जिस कैंप दिन मैं आई थी उसी दिन आपसे बात हुई थी मेरी। स्पोली में कैंप में, क्योंकि हमारा जब मैं ITBP में हवलदार लगा था, हाँ जी। वहाँ पे हमारी वो हुई थी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई थी और फिजिकल वहाँ पे हुआ था और रिटन टेस्ट भी वहीं पे हुआ था। हाँ जी। अच्छा खासा आपने बड़ा बताया सेटअप था मुझे, हाँ। अच्छा खासा बड़ा सेटअप है। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे हो तो फिर दिल्ली के नज़दीक हुआ? बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक हूँ, बॉर्डर पे ही तो हूँ। 1.5 किलोमीटर दूर दिल्ली है मेरे से। हाँ। एक कदम दिल्ली में है, हाँ, हरियाणा एक में। कदम वहाँ पे है। तो वहाँ पे तो काफ़ी संभावनाएं हैं फिर इस काम की, हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे आने की आपने कब सोची थी पहली बार? मैंने यहाँ पे आने की सोची थी बहुत टाइम हो गया मुझे, जब मैम का बहुत छोटा वो था ना बुटीक, छोटा मतलब आज से 3-4 साल पहले? हाँ, तब मैम को मैं देखती थी। तब मुझे लगता था, देखूं वीडियो देखती थी, अच्छी लगती थी मैम की कटिंग स्टिचिंग सारी चीज़ें, तो मैं देखती थी। मैंने कि मैं भी जा सकती हूँ यहाँ। फिर मैंने सोचा मैंने कि शायद मैम सिखाती नहीं है, उनका वैसे ही बुटीक है। हाँ। पता नहीं था तब तक। फिर धीरे धीरे कई बार मैम को मैं फॉलो कर लेती थी, कई बार मैं अनफॉलो कर देती। मैं यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब आप फॉलो कर लेते थे तो आपका दिल करता था, फिर आपका दिल परेशान होता कि जाना पॉसिबल है नहीं, तो फिर मैं अनफॉलो कर देती थी। मतलब अंदर से ही होता था। घर वालों को पूछती थी, बोलते थे मैंने कि मैं वहाँ चले जाऊँ मैम के पास, बोलते थे हाँ कोई दिक्कत नहीं है जा। मतलब उनकी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोल दिया था शुरू से तेरे को जहाँ जो भी करना है कर सकती है। फिर बाद में मैं कभी फिर देखने लग जाती, मैम मेरे सामने आ जाती, मुझे फिर ऐसा हो जाता, फिर फॉलो कर लेती मैम की, फिर बहुत सारी वीडियो देखती एक साथ देख के, और फिर दिल हाँ। परेशान होता फिर अनफॉलो। हाँ, फिर मतलब 2-4 दिन में मेरा दिमाग ऐसे रहता कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं छोटे बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं। मैंने कि नहीं, बच्चों को छोड़ के पॉसिबल नहीं है। तो अभी कौन संभाल उनको? अभी मम्मी, मेरी सासू माँ वो संभाल रही हैं। मेरी सास ससुर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है जो यहाँ तक मैं आई हूँ। मेरे छोटे 8 साल की लड़की है और 4 साल का लड़का है, 5 का हो जाएगा अभी। वो ही संभाल रहे हैं मम्मी। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं आती। नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं ना, बच्चों को कौन करेगा, बच्चों को कौन करेगा फिर? और मैं ऐसे ही देखती रहती थी मैम की वीडियो। कई बार मैंने बनाई भी थी मैम की, जो डिज़ाइन थी कुर्ती नायरा कट वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी मैम की कटिंग देख के। फिर मैं सोचती थी पॉसिबल नहीं है भाई, फिर से अनब्लॉक कर देती, उसको अनफॉलो कर देती मैम को मैं। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी ननद को भी कहा था, मैं दीदी मेरे यहाँ जाने का मन है, कह रही इतनी दूर कैसे जाएगी दीदी, दूरी मैटर करती है ना काफ़ी, 200-250 किलोमीटर। ये भी नहीं पता था कि भाई वहाँ रहना सहना कैसे है, कैसे रहेंगे, कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड बोली कि वो तूने उसकी वीडियो देखी है रितु टैलेंटेड की? मैंने कि हाँ, मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। मैंने कि पर फ़ैन अंदर अंदर से हूँ, कभी दिखावा नहीं किया मैंने इस चीज़ का। तो कि मैं ना उनके पास जाके ना बहुत अच्छे से सीखना चाहती हूँ। मैंने कि तू छोड़, मुझे जाना है अब तो। मेरे को अच्छा, मतलब आपने बोला कि तेरे से पहले तो मैं जाऊंगी? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा भाई ये भी जाना चाहती है तो फिर तो कोई ना कोई बात है वहाँ पे। अब तो मुझे जाना है पहले। क्यों, उसमें ऐसी क्या बात थी? ज़्यादा समझदार है वो? हाँ, वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा करती है। अच्छा, मतलब स्टिचिंग आप पहले भी करते थे क्या? हाँ, करती थी मैं पहले, पर ये नहीं था जो यहाँ आके मैंने सीखा है ना, वो चीज़ें नहीं। वही मैम की वाली बात है, तुक्के से, मेथड नहीं पता थी कि ये क्यों आया। सूट रखा। अब आपकी बार मेरे को इंटरव्यू में पहली बात पता चला, लड़कियाँ तुक्का भी किसको बोलती थी। बोला, एक लड़की ने बताया कि मैं सूट मंगा लेती थी, हाँ, उसी को माप के वैसा का वैसा टेप देती थी। यही हम करते थे। पता है मैंने कई बार ये भी किया है, मेरे को मतलब उसका मेजरमेंट लेके वो कम बनाना आता था। मैं उसमें बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मेजरमेंट मैंने ले तो लिया, पर मुझे डर रहता था अंदर से, मेजरमेंट ले लिया है ये सही नहीं आएगा। मैं बोलती थी मेजरमेंट खो गया और अपना सूट दे जाओ, सूट दे जाओ, अच्छी स्टिचिंग, अच्छी फिटिंग आएगी उससे। उससे अच्छी फिटिंग आएगी। मेरे से ना खो गया, बच्चों ने फाड़ दिया या ऐसे कुछ करके मैं बोल देती थी उनको, फिर वो सूट दे देते। कई बार मैंने उससे भी किया है तो ठीक ही आया है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई मैं जाऊंगी वहाँ पे, तो मैंने फिर यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिया यहाँ का, फिर तो मैंने मैम को फॉलो ही कर लिया, मैं अब नहीं अनफॉलो करना है। ठीक है, तो आप आए फिर अगस्त बैच में? हाँ, फिर मैं आई यहाँ पे,
पहले मैं सोच रही थी कि एक बार विजिट करके जाऊंगी, तब दोबारा फिर आऊंगी, पहले देख के जाऊंगी, पर मेरा आना पॉसिबल नहीं हुआ यहाँ पे। तब डायरेक्ट आए फिर? हाँ, फिर मैं डायरेक्ट आई। मुझे आना था 15 को, पर मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, इसलिए वो मुझे 14 को ही छोड़ के गए थे। यहाँ पे फेयरवेल पार्टी चली हुई थी। तो फेयरवेल पार्टी देखी आपने? हाँ, मैंने सामने देखी, अपने हस्बैंड को भी दिखाई थी। तो फिर मतलब कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ एडमिशन लेने से पहले फेयरवेल देख के, कि कैसे हाँ, बच्चे ड्रेस मैंने बनाते हैं? फेयरवेल देखी, मैंने सोचा भाई ऐसी अच्छी ड्रेस मैं बना पाऊंगी, मुझे नहीं लग रहा। मुझे ये लगा था मैं नहीं बना पाऊंगी, पर अब ऐसा लगता है मुझे कि मैं पता नहीं क्या बना लूँगी। उनसे भी बहुत बेटर बना हाँ, सकते हैं। उनसे भी अच्छी ड्रेस है, मैं बना लूँगी। पर हस्बैंड को भी दिखाई, वो भी बहुत खुश हुए कि भाई अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि पहले मैं कभी ऐसे गई नहीं थी ना, मैंने कभी ऐसे देखा था। क्योंकि शादी हुई थी, स्कूल 12th करी थी, उसके बाद शादी हो गई थी। 12th ही पास आउट? हाँ, उसके बाद नहीं पढ़े फिर? नहीं, उसके बाद फिर ससुराल आ गई, उसके बाद मैं यहीं आई हूँ बाहर, पहली बार। मैं कहीं नहीं निकली घर से। ये कॉलेज है फिर आपका? हाँ, ये मेरी कॉलेज वाली लाइफ है ये। यही बोलते हैं तू जी ले 3 महीने। नहीं मतलब फील भी वही आता है? फील भी वही आ रहा है, बिल्कुल। पीजी में रुके आप फिर? हाँ, 3 पीजी में महीने रुकी हुई हूँ। कैसा रहा? सही रहा वो? पीजी में बहुत अच्छा है। सब लड़कियां, सोचा था कि पता नहीं कौन कैसा मिलेगा, किसी के साथ एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, पर मतलब एडजस्ट इतने अच्छे से कर गए हैं हम, अब जाने का भी मन नहीं करता। दोस्त बन गए हैं काफी? हाँ, अच्छे दोस्त बन गई हैं बहुत। क्योंकि 3 महीने एक साथ जब आप सोते उठते ना, तो मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो हाँ, जाती है। बहुत अच्छे थे। दूर दूर के हैं, बोलते हैं कि भाई हम दूर रह के रहेंगे कैसे एक दूसरे के बगैर। हाँ, तो बिल्कुल लाइफ में कभी मिलेंगे मैं नहीं, ज़रूर मिलेंगे हम, चाहे हमें स्पेशली आना पड़े, हम मिलेंगे। फेयरवेल वगैरह पे आते रहना, जैसे पुराने स्टूडेंट हैं फेयरवेल पे आते हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं मैंने तो सोचा है, मेरा तो जब भी मन करेगा ना, मैं मैम से मिलने ज़रूर आऊँगी। नहीं, जैसे फेयरवेल वगैरह पे आते हैं ना, तो जैसे आप वो ग्रुपिंग करके आते हैं बच्चे। हाँ, कि मतलब मैं कई बार देखता हूँ फेयरवेल पे 20-20 बच्चे आ रखे हैं पुराने बैच के, एक ही बैच के, वो उनकी पार्टी हो जाती है यहाँ पे ना, मिल लेते हैं उस बहाने कम से कम। हाँ, तो गेट टुगेदर हो जाता है। ठीक है, तो जब आप काम कर रहे थे यहाँ से पहले भी कस्टमर के लिए, जैसा आपने बताया, कस्टमर, हाँ 2-4 कस्टमर थे गांव के, जो 2-4 ही पड़ोसी मतलब? होते हैं, हाँ वही बस। मतलब कोई फैला नहीं रखा था नहीं, काम? फैला नहीं रखा था। ठीक है, तो अभी क्या प्लान्स हैं आपके? अभी प्लान है मेरे, मैं काम करूँगी पर गांव में नहीं करूँगी। मतलब अभी जाके गाँव किसको बोल रहे हो आप वैसे? जहाँ मैं रहती हूँ, सबौली गाँव है जो। सबौली कैंप गाँव है क्या? सबौली मतलब गाँव है? हाँ, गाँव है। ठीक है। वहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि उनको समझाना ना बहुत अनपॉसिबल है। इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहाँ पे ना? इंडस्ट्रियल थोड़ा एरिया है, लेबर वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे ना? हाँ। तो वहाँ ये पे तो सब- पॉसिबल नहीं है इस काम के लिए। नहीं, तो सोनीपत में तो कुछ सिटी वगैरह भी तो अलग अलग बना रखी है, हाँ, वहाँ पे करिए आप। वहाँ पे ही करूँगी मैं, सोचा है मैंने, पर अभी पॉसिबल नहीं है जाते ही यहाँ से, क्योंकि बजट नहीं है इतना, सच बताऊँ। बहुत वो करके मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे ज़मीनें बहुत महंगी तुम्हारे यहाँ तो? ज़मीनें नहीं है हमारे पास। ज़मीन नहीं है? हमारे पास घर है। 1 एकड़ ज़मीन होती तो बस मर जाती है हाँ, बात, ज़मीन है ना? नहीं हमारे पास। बहुत रेट है ना? बहुत रेट है, बहुत करोड़ों में करोड़ों में कीमत है। एक ज़मीन है मतलब। वही तो अभी तो मैं घर से ही करूँगी, जैसे वीडियो बनाऊंगी या फिर डिजाइनें अपनी बनाऊंगी। अभी तो सच बताऊं, यहाँ आई हूँ तो मेरी फ्रेंड हैं, मेरी बहन है, सबको ये पता है मैं यहाँ आई हुई हूँ। उनके ही पहले से रेडी रखे हैं कि भाई हमारे कपड़े रखे हैं, ये बनाने हैं तेरे को। हाँ, तो पहले से मतलब आपके पास काम तो रेडी है जाते हैं? हाँ, काम तो है मेरे पास, ये नहीं है कि काम नहीं है। काम मैं करूँगी, अभी पहले तो वही ख़त्म। सबसे पहले तो मुझे अपनी बेटी की ड्रेस बनानी है। वो कहती है मम्मा आप यही बोलते हो कि टाइम नहीं है, मेरी ड्रेस बनाओ सबसे पहले उन्हीं की बनाना। अगर उनकी नहीं बनाई ना तो काम इतना आएगा, फिर वो बन भी नहीं पाएगी। हाँ, नहीं मैं अपनी बेटी की ड्रेस बनाऊंगी सबसे पहले जाके। क्योंकि मान के चलो, अब अगर हमें भी घर वालों की बनवानी तो स्टूडेंटों से बनवाता हूँ मैं कई बार मेरी गुड़िया की ड्रेस, क्योंकि हाँ। हमारे पास अब टाइम नहीं है। क्योंकि एक बार आप जब काम में बिजी हो जाते हो ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो 3 महीने का जो आपका यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा? जैसे सेफ्टी को लेके कोई आपको ऐसा लगा हो कि मतलब एक दूर जगह पे आप आए हैं, कोई सेफ्टी को लेकर इशू रहा हो आपको, या जैसे मान के चलो कुछ और भी इशू कि मेरे डाउट सोल्व नहीं हुए, या कुछ भी ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको आई? बहुत सेफ है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम सेफ नहीं है। पीजी में भी सब कुछ सेफ है और सेंटर में भी। पीजी में भी शायद आपके वो है फिंगरप्रिंट एंट्री वगैरह और सब कुछ है? सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, हम एंट्री करके जेंट्स आते तो हैं। शायद जेंट्स तो अलाउड ही नहीं है। मेरे हस्बैंड आए थे और उस टाइम पे पीजी में कोई भी नहीं था, हम ही थे और मेरे रूम वाली लड़कियां थी, मेरी सासू माँ भी आई थी। तो उस टाइम खाना खाना था, तो मैं कहने लगी मैं आप अंदर आ जाओ, तो वो जो भैया रहते हैं पीजी में उन्होंने मना कर दिया, भैया अंदर अलाउड नहीं है। तो वो अलाउड नहीं है ना, इसलिए तो वो बाहर ही बैठे थे, फिर वो चले गए थे वहीं से, मम्मी और थे सब। क्योंकि डिसिप्लिन और मतलब स्ट्रिक्टनेस के बिना तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही तो रूल होता है, और अच्छा है, सब अच्छा है बहुत। अच्छा, क्योंकि हाँ, अच्छा है, क्योंकि सब लेडीज़ का काम है, तो बिल्कुल
बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है। हाँ, मैं तो कई बार घर भी गई हूँ बीच में, काम मेरा बीच में रह गया था। अभी दिवाली के बाद, दिवाली पे छुट्टी हुई थी, उसके बाद में मैं आई थी मंडे को आई थी। उससे अगले दिन मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, ससुर जी की, उनको अटैक आया था। अगले दिन मैं फिर चली गई थी, मैं रात को 8 बजे पहुंची थी वहाँ पे। यहाँ से मेरे पास फ़ोन भी गया, आप क्लास में क्यों नहीं आए। यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हम एक दिन क्लास में नहीं आते हैं तो हमारे घर वालों को या हमारे पास फ़ोन जाता है। नहीं, आपने उठा लिया, नहीं तो आपके घर वालों के पास जाता है। हाँ, नहीं मैंने उठाया, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं दीदी मैं हॉस्पिटल में हूँ, पापा को ऐसे दिक्कत हुई है। क्योंकि दीदी ऐसा ना मान के चलो कि हो सकता है कोई बंक कर रहा हो क्लास को, हाँ, है ना, घर वालों ने हम हमारे भरोसे पे भेज रखा है, हाँ, और फिर हम ये भी ध्यान नहीं रखें कौन क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। लड़कियां हैं, कुछ होती हैं कर देती हैं, फिर वही बोलते हैं ना, एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती तो वो एक मछली नहीं होने देंगे आप। हाँ, तो वो नहीं होनी चाहिए। वही टारगेटिंग है कि एक मछली भी ना हो तो बस। वही मतलब उसी फोकस के साथ चल रहे हैं, और उसी के लिए मतलब इतना है कि आपकी अटेंडेंस अलग है, वो अलग है, वो अलग है, हर चीज़ अलग है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैम को देखती हूँ ना, मुझे तो अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब अंदर कहने के लिए कुछ नहीं, आंखों में ना पानी जैसा आ जाता है, ऐसा लगता है बस मैम को देखती रहूं। ठीक है, तो जो और स्टाफ था, टीचिंग स्टाफ जो मैम के अलावा है, हाँ, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे रही यहाँ पे? उनके साथ बहुत अच्छी है। सारे टीचर ना इतने अच्छे हैं, मतलब सामने से ऐसे उनके मुंह पर ना स्माइल ही रहती है। ऐसे फेक स्माइल हो रिसेप्शन वाले? नहीं, ऐसे स्माइल हम बोलेंगे ना, मैम हाँ बोलो, हाँ जी, मतलब इस तरह से इतने अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से डाउट सोल्व किए? हाँ, अच्छे से बताते हैं। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस मैं यही बताना चाहती थी कि मतलब मैम से मिलने का ना इतना मन था मेरा, मुझे मतलब खुद यकीन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार मैम को देखा था ना। मैं पार्टी में आई थी, मैम बहुत दूर बैठी थी, मैं दूर से ना बस उन्हीं को देख रही थी, बाकी सबको मैं नहीं देख रही थी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैम मेरे सामने है, बस ऐसा लग रहा था बस एक बार ना पास से और देखना है मुझे। दूर से देख रही थी। फिर सबसे पहले जो मेरी फ्रेंड थी ना, जिसके बारे में मैंने बताया, मैंने उसको वीडियो कॉल करी, तो कही तू मिल ली वहाँ जाके, तू चली गई? मैंने कहा हाँ। इतनी खुश हुई थी, मतलब उसको ना ऐसा लगता है जो मेरी खुशी है ना मेरे से ज़्यादा खुश होती है। वो क्या कर रही हैं अभी? वो भी यही कर रही है, उसके 3 बच्चे हैं, उसका पॉसिबल नहीं है आना। उसको ऑनलाइन वगैरह ज्वाइन करो, मैंने ऑनलाइन उसको बैठ रहा कहा है। ऑनलाइन ले ले, पर उसका काम क्या है वो मेरे से पूछती है, अच्छा ये बता। मैंने उसको बताया मैं ऐसे करना चाहिए, वैसे अरे मेरा डाउट तू ही सॉल्व कर देगी, मुझे तो जाने की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ेगी। ये भी सही है, कम से कम आप उसको गाइड कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बेटर वे में सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ में ना, क्योंकि यहाँ पे चेरी पिकिंग करेगी, वो इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, तो हाँ, उसमें गड़बड़ हो बहुत चीज़ें जाएगी। होती हैं। एक फ्रेंड का मेरी का कल परसों भी फ़ोन आया था, वो भी पूछ रही थी यहाँ के बारे में, मेरा भी मन है। मैंने की टेंशन मत ले, आ जा, बहुत अच्छी जगह है। सही है, सही घर ऐसे वालों- बोला ना। हाँ, मैंने यही बोला, मैं तू टेंशन मत ले, यहाँ इतनी अच्छी जगह है, मैं तू ये सोचेगी कि कब मैं कहाँ आ गई हूँ, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं जल्दी है। आ जाओ उनको, जल्दी मैंने फिर कई फीस बढ़ रही है ना, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी धीरे धीरे। हाँ, मैंने कई जनों को बताया, मैंने कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बताया कब, जब मेरा फिक्स हो गया था कि मुझे आना है, बिल्कुल फीस भी चली गई थी, मेरी सीट बुक हो गई थी यहाँ पे, तब मैंने बताया मुझे वहाँ जाना है। तो मतलब सामने से ना मेरे को सबने ये बोला तूने सही जगह चुनी है। नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा यहाँ का, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं मिलेगा दीदी, जितनी हम फीस लेते हैं ना उससे ज़्यादा बच्चे 1 महीने में कमा लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी मान के चलो थोड़ा सा भी अगर उठ पटांगा तो उसका एडमिशन काट देते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, एक मछली की तालाब को गंदा करती है, हमें शक भी हो जाता है ना कि ऐसा ऐसा कुछ ये कर सकता है बच्चा, हम उसको एडमिशन काट के बोलते हैं अपने घर जाओ भैया, यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छी जगह है, अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमने तो अभी पार्टी थी ना, उसमें भी 2 रात सिलाई करी है यहाँ पे, पूरी 2 रात। उस दिन रात को आप कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे, मेरे को कह रही थी एक इनके साथ थी, वो कह रही थी कि व्हाइट शर्ट मत डाल के आना, ऐसा लगता है जैसे किसी को रोने आएगा। हमारी पार्टी में मत आना व्हाइट शर्ट डाल के। उसका ना दिक्कत हो गई घर में, उस लड़की के? हाँ, क्या हो गया? उसकी चाची प्रेग्नेंट थी, तो ट्विंस थे ना, तो उन्होंने बोला कि एक नहीं है, तो उसको ना इमरजेंसी में जाना पड़ गया। पार्टी वाले दिन वो सुबह ही चली गई, बेचारी ने पूरी रात सिलाई करी यहाँ पे सेंटर में, और सुबह फिर वो अपने घर गई। तो अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। मैं भी करूँ, दिख नहीं रही वो दिखी नहीं है, उसकी तो आवाज अलग ही आती है। मैं उसको बताने वाला था कि दीदी व्हाइट नहीं पहन के आया मैं। वो नहीं आई, फिर वो है उससे मेरी थोड़ी दोस्ती ज़्यादा हो गई है। कहाँ से बिलोंग करते हैं वो? पंचकला से। हाँ, पंचकला से। हाँ, तो ये थे हमारे अगस्त बैच के स्टूडेंट नीतू, जिनको आप अभी सुन रहे थे, और ये बुटीक स्टार्ट करेंगे सोनीपत में, और कह रहे थे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि यहाँ आने के बाद भी अगर लाखों में नहीं कमाए तो भैया क्यों ही आए हैं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे, जो भी इनको गाइडेंस चाहिए कि जब भी इनको गाइड करेंगे, और ये भी 3-4 लाख तो कमाना ही चाहिए आपको ना, इसी जगह पे जाके जरूर। 3-4 लाख तो कमा ही लेंगे। थैंक यू।
the sage brings the rite of spring. Morning girl and the sparrows sing through the light that the sun will bring. Reborn. Thoughts are creeping on the wall. Swallowtail heeds the northern call. And the light. ये तो इंसान नाम है उसका